नमस्कार मित्रों एवं दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अरिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट में। इस वेदर बुलेटिन में हम करेंगे 8 अक्टूबर 2022 के मौसम की बात। तो अभी फिलहाल क्या है कि एक लो प्रेशर एरिया अर्थात एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। जो आपका ये अगर मैं हवा की स्थिति दिखाऊं तो यहाँ पर लगभग यानी कि जो मध्य महाराष्ट्र का एरिया है यहाँ पर ये बना हुआ है। ये वाला जो सिस्टम क्या हुआ कि ये इस प्रकार है, यानी कि पहले लग रहा था कि उत्तर भारत में डायरेक्ट जाएगा, अभी लग रहा है कि कुछ इस प्रकार इसका मूवमेंट रहेगा, यानी कि ये इस प्रकार यानी कि काफी पश्चिम तक जाएगा। हो सकता है कि गुजरात के पूर्वी इलाके तक चले जाए, फिर इस तरफ उत्तर भारत की तरफ जाएगा। तो अभी इस सिस्टम के चलते आप देख सकते हो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जो है वो यानी कि बादल छाए हुए हैं इस सिस्टम के चलते। और कुछ इलाकों में बादलों के चलते बारिश हो रही है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हो जिन राज्यों में मानसून विदा हो चुका है, जिन इलाकों से, वहां भी बादल छाए हुए हैं। जैसे राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक बादल है। उत्तर प्रदेश में तो पूर्वी हवा अभी आ रही है, तो इसके चलते बादल बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के पूर्वी इलाकों के साथ साथ पूर्वी पंजाब, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ये जो छत्तीसगढ़ वगैरह है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आप देख सकते हो बादल काफी पहले से कम हो चुके हैं। हालांकि अभी भी जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में बादलों की आवाज आई है। कभी कभी बारिश नतीजा दिख भी रही है। तो हालांकि पहले से कमी आई है इसमें। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कुछ बादल छाए हुए हैं। हालांकि अभी उत्तर पूर्वी मानसून आने में देर है, क्योंकि अभी क्या है कि एक बार फिर पूर्वी हवाएं शुरू हो चुकी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं में ब्रेक लग चुका है। उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ हवाओं की स्थिति में। तो इसमें पहले आप देखिए मानसून का लाइन 3 अक्टूबर के बाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, यानी कि पूर्वी उत्तराखंड और ये जो पहाड़ी इलाकों में केवल उत्तराखंड का पश्चिमी इलाका रह गया है, शेष इलाकों से विदा है। और उत्तर पश्चिम भारत के भी ज्यादातर इलाकों से ही जो ये जो मैदानी इलाके उत्तर पश्चिम भारत के, यहाँ से मानसून ने विदा ले लिया है। और कम से कम अभी मानसून जो नेक्स्ट विदाई लेगा, कम से कम मानसून को अभी विदा होने में 12 से 13 अक्टूबर के बाद ही हो सकता है कि एक बार फिर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं प्रभावी होना शुरू होंगी। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर राजस्थान के ऊपर लग रहा है। और उत्तर पश्चिमी हवाएं उसके चलते एक बार फिर अग्रसर होंगे, एक बार फिर बढ़ेंगे। तो उस समय और भी इलाकों से, मध्य भारत और उत्तर भारत के और भी इलाकों से मानसून की विदाई का शुरुआत होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि उसमें अभी टाइम है, जैसे अभी तो कम से कम 1 सप्ताह के लगभग, या 4 5 से 6 दिन का अभी समय उसमें शेष है। तो ये है। और अभी हवाओं की स्थिति में आप देखिए तो फिलहाल क्या वेदर सिस्टम्स क्या बने हुए हैं। तो एक क्या है कि अभी एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है इस तरफ। और यहाँ पर ये निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस सिस्टम के चलते क्या हो रहा है, अगर बारिश की गतिविधियां भी आप देख सकते हो साथ साथ, तो इस सिस्टम के चलते क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग, मतलब पहले से तो वीक हुआ है पर बना हुआ है। तो यहाँ से ये जो एंटी साइक्लोन है, यहाँ से हवाएं इस प्रकार घूमती हुई मध्य भारत को क्रॉस करती हुई, कि पूरे इस इलाके में नमी वाली हवाओं को इसने अग्रसर रखा हुआ है। इस सिस्टम ने, आप देख सकते हो हवाएं इस प्रकार घूम रही है, यानी कि इस विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी हवाएं उड़ीसा होती हुई, छत्तीसगढ़ होती हुई उत्तर भारत तक पूर्वी हवाएं पहुंच रही है। फिर यहाँ से आगे थोड़ी शुष्क हवाएं गुजरात में आ रही है। फिर अरब सागर से इस तरफ थोड़ी नमी पहुंच रही है। और इसी विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के चलते जो पूर्वी भारत में अभी आप देख सकते हो कि बादलों की स्थिति में काफी ज्यादा आप देख सकते हो बादलों की स्थिति मैंने दिखाई थी। यहाँ पर आसमान साफ हो चुका है इस सिस्टम के चलते। यहाँ पर शेष इलाकों में ये सिस्टम नमी को अग्रसर रख रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं इस प्रकार अब पहुंच रही है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अभी उत्तर भारत की तरफ से। तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जो ये, यानी कि अभी फिलहाल तो अभी दस्तक दे रहा है धीरे धीरे। हालांकि ये पहले से यानी कि कमजोर तो है, उतना सशक्त नहीं है। एक वेस्टर्ली स्ट्रफ के जैसा ही देखा जा सकता है। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर ये हल्की बारिश या ऊंची पहाड़ों में बर्फबारी दे सकता है कहीं कहीं।
और हालांकि इस सिस्टम के चलते और ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है, पूर्वी हवाएं आ रही है, एक नमी का जो है यहाँ पर, ये जो बादल आप अभी देखिए यहाँ पर जो नेपाल की पहाड़ियाँ और उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, ये अगले कुछ घंटों के दौरान मूव करता हुआ ये बादल और आगे उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों में पहुंचेगा। तो पूर्वी उत्तराखंड में जो कई इलाकों में, पूर्वी उत्तराखंड के ये जो उत्तरकाशी के जो पूर्व में जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी दिख सकती है कई इलाकों में, और लैंडस्लाइड मडस्लाइड जैसी घटनाएं भी उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान दिख सकती है। 9 तारीख को भी यही स्थितियां रहेगी, 9 और 10 तारीख को भी कुछ एक इलाकों में रह सकती है। कम से कम 11 या 12 तारीख से एक बार फिर बारिश में उत्तराखंड में भारी कमी आएगी। ये जो नमी है, यानी कि पिछले सिस्टम का, ये जो सिस्टम का अवशेष है, ये सिस्टम क्या हुआ कि मर्ज कर गया, एक चक्रवाती हवा क्षेत्र बना था, ये मर्ज कर गया। तो ये जो पिछले सिस्टम का जो नमी था, अभी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होता है यहाँ इस तरफ से आया था, तो इस सिस्टम के अवशेष और पश्चिम विक्षोभ दोनों के संयुक्त प्रभाव से ही उत्तराखंड में भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और हालांकि एक पश्चिम विक्षोभ कम से कम 10-11 तारीख के आसपास पहाड़ों में दस्तक देगा, तो उस समय पहाड़ों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के इलाकों में उस समय बारिश गतिविधियां बढ़ सकती है, हो सकती है बारिश गतिविधियां। हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, हल्की बारिश देखी जा सकती है। पर फिलहाल जो है पंजाब और हरियाणा के पूर्वी इलाकों में, स्पेशली कुछ इलाकों में हल्की बारिश दिख सकती है। पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा में मुख्यतः मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली एनसीआर में बारिश गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान, दिल्ली में कुछ बारिश शुरू हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी तराई के इलाकों में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश भी दिख सकती है। हालांकि जो तराई के अगर थोड़े नीचे जाए तो यहाँ पर बरेली, नीमच, शाहजहांपुर, इस इलाके में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर मुख्यतः हल्की से मध्यम बारिश ही दिखेगी। हालांकि सीतापुर, अलीगढ़ इसके ऊपर और बलरामपुर वगैरह के ऊपर या यहाँ पर हल्की से मध्यम एक इलाकों में यहाँ भारी बारिश दिख सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ना कुछ बारिश जारी रहेगी। अयोध्या, बलरामपुर, गोरखपुर, ये लगातार पूर्वी हवाएं अभी अग्रसर है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से एंटी साइक्लोन और सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से पूर्वी हवाओं को डाले में, यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार होता हुआ, पश्चिम झारखंड होता हुआ पूर्वी हवाएं लगातार आ रही है। तो कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। और अभी पहले लग रहा था 6-7 को पीक आएगा, हो सकता है कुछ इलाकों में 8 तारीख तक पीक आए। और राजस्थान में फिलहाल तो कुछ एक दक्षिण पूर्वी और पूर्वी इलाकों में बारिश हल्की फुल्की जारी है। और इसके बाद कम से कम 8 तारीख से बारिश गतिविधियां से दिल्ली में होगी, दिल्ली से कुछ आगे पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में जा सकते हैं, और राजस्थान के कई इलाकों तक बारिश 8 तारीख को पहुंच जाएगी। जयपुर, अलवर, अजमेर और यहाँ पर सीकर तक बारिश आ सकती है। यहाँ पर पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, यहाँ पर तो हल्की से मध्यम बारिश भी दिख सकती है। हालांकि उदयपुर, पाली, अजमेर यहाँ पर हल्की ही बारिश होगी। जोधपुर में भी बादल छा सकते हैं, और हल्की बारिश से 8 तारीख को जोधपुर में भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जोधपुर और बीकानेर के कुछ एक पूर्वी इलाकों में, बल्कि पश्चिमी राजस्थान तक कुछ इलाकों में बारिश हल्की जा सकती है। हालांकि जैसलमेर का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर बारिश गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हो ये पूर्वी हवाएं इस प्रकार आ रही है, पर यहाँ पर उत्तर पूर्वी हो जा रही है, तो नमी यहाँ पर नहीं आ रही है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ जैसलमेर में कुछ बादल अगर आते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो मौसम में उतना ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ हवाएं हो सकती है कि तेज चले सिस्टम के चलते। जो निम्न दबाव का क्षेत्र कम से कम 8 तारीख होते होते ये दक्षिणी ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, पूर्वी गुजरात और ये यहाँ पर इस एरिया में दक्षिणी राजस्थान भी बनेगा। और इसके चलते आप देख सकते हो ये हवाएं थोड़ी तेज हो सकती है उत्तरी वगैरह में। हालांकि तापमान बड़े ही रहेंगे, दिन गर्म रहेगा। तो ये उत्तर भारत की यानी कि इस प्रकार मौसम रहेगा। कई इलाकों तक बारिश आ सकती है। और अभी अगर पूर्वी भारत की बात करूं तो पूर्वी भारत में उतना कोई परिवर्तन नहीं है, पर एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रह सकता है। हालांकि 9 तारीख से इसका प्रभाव कम होना शुरू होगा। तो कम से कम जो काफी हल्की बारिश पश्चिम बंगाल के कुछ एक इलाकों में दिखने से दिखेगी। हालांकि कई इलाकों में आसमान भी साफ रह सकता है। और उड़ीसा की बात मैं मध्य भारत के साथ ही कर लूंगा। और यानी कि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। उत्तर पूर्वी इलाकों में अरुणाचल और
असम के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, मध्यम बारिश। शेष पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में भी अधिक बारिश नहीं होगी, पर 8 तारीख के बाद जैसे ही विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हटेगा, पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से यहाँ भी पहुंचना शुरू होगी। एक ट्रफ रेखा भी फॉर्म हो सकती है, और इसके चलते जो उत्तरी पश्चिम बंगाल, वंगीय पश्चिम बंगाल हो गया, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बारिश गतिविधियां शुरू हो सकती है। और 9 या 10 तारीख से पश्चिम बंगाल में बारिश गतिविधियां थोड़ी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और ये हुई और उत्तर भारत की और पूर्वी भारत की बात। तब चलते हैं मध्य भारत की तरफ। उड़ीसा, तो मध्य भारत में उड़ीसा में बारिश गतिविधियां हल्की रहेगी, हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में रह सकती है। यहाँ पर आसमान पूरा साफ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं पहुंच रही है लगातार। तो पूरे उड़ीसा में ही कहीं भी बारिश से इनकार नहीं कर सकते, पर भारी बारिश ज्यादातर इलाकों में ही नहीं होगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बारिश गतिविधियां यहाँ यानी कि ज्यादातर इलाकों में ही कुछ ना कुछ हो सकती है बारिश गतिविधियां। हालांकि कई इलाकों में अभी मैंने बादलों की स्थिति में दिखाया आपको। अब देखिए बादल उतने नहीं छाए हैं हालांकि, तो यानी कि हालांकि पूर्वी हवाएं क्योंकि लगातार यहाँ पर भी दक्षिण पूर्वी दिशा से चल रही है, और इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर कोई हालांकि प्रमुख वेदर सिस्टम के अभाव से पूर्वी हवाएं तो चलेंगी, पर बारिश उतनी अधिक नहीं होगी। पर कहीं कहीं पर जो पैची रेनफॉल छत्तीसगढ़ में हो सकती है, जैसे अचानक जैसे बारिश हुई, जैसे आप देखेंगे कि बादल उतने नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप भी खिली हुई है, पर बारिश हो रही है, तो उस प्रकार की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और यानी कि फिर जल्दी से यानी कि बारिश हट भी जाएगा, यानी कि एकदम लगातार बारिश बिल्कुल नहीं होगी। और कहीं कहीं पर हो सकता है कि बारिश गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नहीं दिखे, पर कहीं भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और अगले 24 से 48 या 72 घंटों के दौरान बारिश गतिविधियां यहाँ पर कुछ ना कुछ जारी रहने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी उतनी बारिश नहीं रहेगी, पर उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ बारिश में बढ़ोतरी अगले 24 घंटों के दौरान दिख सकती है, 24 से 23 घंटों के दौरान। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8-9 तारीख के बाद यहाँ भी कुछ बारिश में हल्की वृद्धि हो सकती है, पर भारी बारिश यहाँ पर कहीं नहीं होगी उतनी। और यहाँ और यहाँ पर अब देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में भी उसका प्रभाव है। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर विपरीत चक्रवातियों का क्षेत्र है, यहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र, ट्रफ रेखा नीचे तक जा रही है, ये मैंने पहले अभी आपको बताया था। तो इस इन सिस्टम्स के चलते क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं ऐसे यहाँ से आ रही है, जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ लैंड की तरफ। तो ये हवाएं इस प्रकार बंगाल की खाड़ी की तरफ से छत्तीसगढ़ और विदर्भ में पहुंच रही है, तो वहीं ये यहाँ अरब सागर से हवाओं को इस प्रकार, जो हवाएं अरब सागर से नमी लेकर इस तरफ निम्न दबाव के क्षेत्र में आ रही है, तो दोनों ही सागरों से हवाएं अभी आ रही है। तो इसके चलते पूरे महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ बारिश गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। मुंबई, नासिक, पुणे, जळगाव, अकोला, नागपुर, गोंदिया, यहाँ पर सारे इलाकों में ही बारिश होगी। हालांकि मुंबई और नासिक यहाँ पर के कुछ स्थानों पे मध्यम बारिश कुछ समय के लिए दिख सकती है, हालांकि भारी बारिश एकदम कहीं नहीं होगी। और वहीं पूर्वी गुजरात की बात की जाए तो पूर्वी गुजरात, सॉरी, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में बारिश की गतिविधियां अभी क्या है कि पूर्वी गुजरात में और कहीं कहीं पर हो सकता है कि गुजरात के मध्य भागों तक बादल या बारिश पहुंच जाए, क्योंकि मध्य भागों में क्या हो रहा है कि कुछ नमी यहाँ से पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ से पूर्वी हवाओं से पहुंच रही है। तो वहीं उत्तरी हवाएं यहाँ पाकिस्तान और कच्छ की तरफ से एकदम जो शुष्क रेगिस्तानी हवाएं हैं, ये दोनों हवाएं गुजरात में थोड़ी मिल रही है। तो इसके चलते कहीं कहीं पर कॉन्फ्लुएंस जोन हो रहा है, गुजरात में थोड़ा कॉन्फ्लुएंस जोन दिख रहा है। तो इसी के चलते गुजरात के मध्य इलाके तक, अर्थात जो वेरावल और यहाँ पर जो जूनागढ़, यहाँ पर ये जो इलाका हो गया, यहाँ पर बारिश गतिविधियां बूंदाबांदी या बादल यहाँ पर छा सकते हैं। तो यानी कि पूर्वी हवा का फ्लो भी कई इलाकों में है, और वहीं अरब सागर भी यहाँ पर इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते एक्टिव है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव का क्षेत्र मूव करेगा। मूव करते हुए ये गुजरात के पूर्वी इलाकों में पहुंचेगा। तो गुजरात के पूर्वी इलाकों में बारिश में वृद्धि, सूरत, वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा में यहाँ पर बारिश में वृद्धि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिख सकती है। और ये सिस्टम फिर राजस्थान में बारिश देगा पूर्वी इलाकों में, और उत्तर भारत में कुछ बारिश 8 से 9 तारीख के बीच बढ़ेगा। फिर उसके बाद
ये सिस्टम और आगे बढ़ता हुआ और आगे बढ़ता हुआ फिर धीरे धीरे इसके केवल अवशेष उत्तराखंड और यहाँ पर जो कुछ बारिश ये 10 तारीख को देंगे तो वो उस समय हो सकती है। तो यानी कि सिस्टम का जो जो लोक शरीर है यहाँ पर अभी बना हुआ है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो इसका ट्रैक, एक मिनट, हाँ इसका जो ट्रैक है वो यहाँ पर यहाँ पर ये ट्रफ रेखा बनी हुई है, इसका मैं ट्रैक एक अलग कलर से आपको दिखाऊं तो इसका ट्रैक कुछ इस प्रकार रहने की संभावना बनी हुई है, यानी कि ये इस तरफ जाएगा, एकदम पश्चिमी इलाकों में तो नहीं जा पाएगा क्योंकि उत्तरी जो हवाएं यहाँ पर इस प्रकार आ रही है यहाँ से, ये सिस्टम को इस तरफ नहीं जाने देगा, पश्चिमी राजस्थान वगैरह की तरफ, नहीं तो पहले तो सिस्टम बलूचिस्तान वगैरह तक आ जाते थे, अभी वो नहीं होगा क्योंकि पश्चिमी हवाएं आपको पता है अभी हावी है कम से कम इस इलाके में। तो ये सिस्टम दिल्ली इंटरमीडिएट की तरफ ही बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे आगे कमजोर पड़ेगा। तो अगले 72 घंटों के दौरान ये जो सिस्टम है मध्य से लेकर उत्तर भारत तक अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। और शेष कच्छ और यहाँ पर जुनागढ़ जो इलाके हैं देवभूमि द्वारका वगैरह में, यहाँ पर कुछ यहाँ उत्तरी हवा कच्छ में चलने के चलते कच्छ के कई इलाकों में गर्मी दिन के समय काफी ज्यादा रह सकती है, और मौसम भी यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल्स भी उतनी यहाँ पर कच्छ में अभी नहीं रहेगी, और तो यहाँ पर लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र 8 से 9 तारीख के बीच कच्छ के ऊपर विकसित हो सकता है, पर ये गुजरात के मौसम में कोई अधिक परिवर्तन नहीं ला पाएगा और हट जाएगा कम से कम 9-10 तारीख होते होते, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इसका एनर्जी यहाँ पर खींच लेगा। तो अभी यानी कि ये रहेगा स्थिति मध्य भारत की। और अभी चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में अभी जैसे यानी कि मानसून विदा होता है, आपको पता है मिनी मानसून शुरू हो जाता है भारत का। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं इस प्रकार यहाँ से आती हैं, फिर तमिलनाडु के तट में यहाँ से होती हुई ऐसे टकराती है, फिर यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी लेती हुई तमिलनाडु के तट में जब टकराती है तो बारिश चीजें यहाँ पर अच्छी होती है, और तमिलनाडु पर 60% रेनफॉल उस समय दिखता है। उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं क्योंकि हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से इस प्रकार चलती है, ये उत्तर पूर्वी दिशा से हवाएं आती है, इसके चलते इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून की स्थितियां अनुकूल होती हुई अगले कम से कम अभी इसके लिए कुछ समय लगेगा, पहले पूरे भारत से मानसून विदा होगा, फिर धीरे धीरे हवाएं और अच्छा शेप लेने लगेंगी, उसके बाद ही उत्तर पूर्वी मानसून का कुछ आगमन होगा। तो फिलहाल तो तमिलनाडु में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी, हल्की बारिश रहेगी। उत्तर आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के भी कुछ इलाकों में हो सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत में भी इस सिस्टम के चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से हवाएं आ रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कम से कम 8 से 9 तारीख के बीच बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा। उसके बाद कुछ बारिश गतिविधियां बढ़ सकती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में। ये हो सकता है कि निम्न दबाव का क्षेत्र लैंडफॉल से पहले बन जाए, हालांकि ये एक बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं देगा, और उत्तर पूर्वी मानसून भी उस समय सेट इन नहीं होगा, क्योंकि उस सिस्टम के समय में आप देख सकते हो हवाएं जो इस प्रकार जा रही है, इन हवाओं को इस प्रकार होनी होंगी तभी जाकर, या फिर पूर्वी दिशा से पहले तभी जाकर उत्तर पूर्वी मानसून सेट इन हो पाएगा। तो ये स्थिति आप देखिए 13-14 तारीख के से कुछ कुछ स्थितियां हवाएं यानी कि इस प्रकार बदलना शुरू हो रही है। 13-14 तारीख से कुछ पूर्वी हवाएं तमिलनाडु की तरफ आ रही है, तो इस ये जो स्थितियां अभी विकसित होने में कुछ समय लग सकता है, और 15-16 तारीख के बाद स्थितियां और भी धीरे धीरे उत्तर पूर्वी मानसून की तरफ अग्रसर होगी, पर इसमें अभी समय लगेगा और भारत में मानसून विदाई में भी कुछ देरी हो सकती है। तो अभी 15-16 तारीख के पहले तो कोई भी चांसेस अधिक नहीं दिख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून सेट इन होगा, और ये कई बार जो है अक्टूबर 20 तारीख तक ही सेट इन होता है, 15 तारीख के बाद कभी भी हो जाता है, जब यानी कि मानसून का नॉर्मल डेट 15 तारीख है विदाई का। तो ये हुई। और केरला और तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां रह सकती है, क्योंकि अरब सागर से नमी आ रही है, तो कोई प्रोमिनेंट वेदर सिस्टम नहीं है, तो भारी बारिश नहीं होगी यहाँ पर भी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां लगातार जारी रहेगी, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। और यहाँ लक्षद्वीप में भी हल्की या मध्यम बारिश गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर स्थानों पे वो दिख सकती है, और अभी ये बारिश कुछ जारी रहेगी। और तमिलनाडु में जैसे मैंने बोला 15 या 16 तारीख के बाद बारिश में कुछ वृद्धि आने की संभावना और भी नजर आ रही है, और धीरे धीरे उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर सेट इन होना शुरू हो जाएगा।
और ये जो सिस्टम का जो एकदम जो प्रभाव है उत्तरी हमारे उत्तर भारत की अगर मैं बोलूं, तो कम से कम 13 या 14 तारीख के बाद उत्तर भारत में स्थितियां काफी हद तक बदल सकती है, और एक बार फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं इस प्रकार से 14-15 तारीख से जो पहले चल रही थी इस प्रकार ये एक मिनट ये शुरू हो सकती है यहाँ से। इस प्रकार एक बार फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू होंगी, पर उसमें अभी थोड़ा समय है। तो फिलहाल उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत अभी बारिश दिखता रहेगा। पूर्वी भारत के भी इलाके अभी बारिश दिखते रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आधे से ज्यादा भारत में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी अभी दिखनी रहेगी। पर भारत के केवल उत्तराखंड और कुछ उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों को छोड़कर कहीं भी मूसलाधार या भारी बारिश नहीं होगी। तो ये रहेगा अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। आगे अपडेट, आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मिचेल को। जय जय भारत।